वाह पारुल, तुम तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रही हो। जंप तो बहुत बढ़िया कर रही हो। हाँ, तो तुम क्या सोचे थे कि मैं जंप नहीं कर पाऊंगी? मैं लॉन्ग जंप की खिलाड़ी रही हूँ। स्कूल टाइम में मैं लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करती थी। लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन तुम यहाँ तो हाई जंप लगा रही हो। हाँ, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए कर रही हूँ ना। अब मुझे यहाँ पे लॉन्ग जंप तो करना नहीं है। अपने शरीर को फिट रखना है ना, तो हाई जंप में अपने शरीर को फिट करने के लिए कर रही हूँ। बढ़िया है, अपने शरीर को फिट और फाइन तो रखना ही चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है, वो भी हाई जंप। अरे मम्मी जी, आप वाह बहू, अभी कुछ देर पहले कहे घर की सफाई कर दो तो बोली मम्मी जी मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, मैं तो कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ, कपड़े नहीं धो पा रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ कमरे में उछल कूद मचा हुआ है, एक्सरसाइज हो रहा है, वो भी हाई जंप, क्या बात है। मम्मी ये एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, हम इनसे बोले जरा कूद के दिखाओ, तो वही 3-4 बार कूद रही थी। तुम एकदम मत बोलो, तुम कितने बड़े मेहरा हो ना, हमको बहुत अच्छी तरह पता है। दुनिया के 50 मेहरा मरे होंगे तो तुम पैदा हुए हो। तुम बहुत बड़े मेहरा हो, तुम एकदम चुप हो जाओ, ज्यादा बोलो मत। जैसे ही तुम्हारी औरत को कोई काम कहते हैं, तुम्हारी औरत को 7.5 चढ़ जाता है। काम के नाम से नानी मर जाती है। घर तुम लोग का है, मगर सफाई हम करें। अब बुढ़ापे में मेरे शरीर में इतनी दम है कि हम अपनी हड्डी पे कबड्डी खेल के सफाई करें, और तुम लोग यहाँ कमरे में मटर गश्ती करोगे। देख रहे हैं ना क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है। जिसके शरीर में कष्ट होता है ना, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, और उछल कूद वाला एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पाएगा। और हमको बैलान बैलान मत समझो कि हम बैलान हैं, हमारी अकल नहीं है। हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, घर की सफाई तुम लोग करोगे, मिलजुल के करो, चाहे जैसे करो। अब पारू, तुम तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रही थी, उछल कूद वाला। जाले बहुत बढ़िया मारोगी, तो पूरे घर में घूम के जाले मार डालो। ये काम तुम कर लो। और आकाश, तुम भी पूरे घर की सफाई करने में पारू की मदद करो। तो पारू, जाले वाले मारना शुरू करो, फटाफट मारो। ठीक है मम्मी, तुम परेशान मत हो, सफाई हो जाएगा। नहीं नहीं, परेशान नहीं है, सफाई हो जाएगा। मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। फटाफट सफाई अभियान शुरू कर दो। और वैसे ही सफाई करना जैसे तुम लोग उछल कूद के एक्सरसाइज कर रहे थे। चलो फटाफट सफाई शुरू करो, चकाचक सफाई करना। बहू, अब तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज गया? चेहरे पे स्माइल लाओ और काम शुरू कर दो। हंसते मुस्कुराते हुए पूरे घर की सफाई करो। पूरे घर की सफाई कर लोगी तो तुमको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी, हो जाएगा सफाई। तो ठीक है, हम जा रहे हैं, बहुत सफाई कर देना। ऐसे दिए मम्मी जी, सफाई हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं, हो जाएगा ना सफाई? हाँ पता है, हो जाएगा सफाई। जितना बोलती हो उस तरह का काम हो ना, तो घर कितना अच्छा होता है। लेकिन नहीं, जबान पहले चलेगा, काम बाद में होगा। तुम एक बात कान खोल के सुन लो, मुझसे सारे घर की सफाई नहीं हो पाएगी। मैं जा रही हूँ अपना बैग पैक करने और अपने मायके चली जाऊंगी। और मम्मी जी तो हर समय पीछा करती रहती है। उनको तो इतनी भी तमीज नहीं है कि हम लोग कमरे में हैं तो उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं, धड़धड़ाते हुए चली आएंगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सबकी निगरानी करना, ये अच्छी बात नहीं है। कि मम्मी को कोई तमीज नहीं है। मेरी मम्मी भी है, बहू बेटे के कमरे में अचानक धड़धड़ाते हुए नहीं चली जाती है। चारों जगह मेरी शिकायत करेंगी, उछल कूद उछल कूद। अरे अपना शरीर तो खा खा के वजन बढ़ाती जा रही है, और हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी ना करें। तो मैं जा रही हूँ बैग पैक करने, और तुम मुझे चलो मेरे मायके छोड़ के आओ। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुमको मायके छोड़ने जाऊंगा? मम्मी जानती हो किस कदर गुस्सा होंगी, इसका अंदाजा नहीं है तुमको। पारुल, मैं तो बस तुमसे इतना ही कहूँगा, तुम धीरे धीरे जितना तुमसे बन सके तुम कर लो काम। मैं आऊँगा ऑफिस से, घर की सफाई तुम्हारे साथ करवा दूंगा। तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना तुम भी बहुत तिकड़मी हो। तुम्हारी माँ तिकड़मी, तुम उससे बड़े तिकड़मी। कुछ तिकड़म करोगे जरूर। मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है। तुम मुझे चलो अपने मायके, मुझे छोड़ के आओ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मुझसे इतना काम धाम नहीं हो पाएगा। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, श्योर करूंगा। पति हूँ मैं तुम्हारा, विश्वास करो। मैं कह दी ना कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, और मैं ये सब नहीं जानती हूँ। मैं बस जानती हूँ इतना कि तुम मुझे अभी इसी वक्त चलो मेरे मायके छोड़ के आओ। बस मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
आऊंगी, दीपावली बाद में आऊंगी। तुम तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रही हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम हेल्प करोगे तो मम्मी जी आके कहने लगेंगी मेहरा हो गए हो, जोरू के गुलाम हो गए हो। देखो ये सब बातें मैं नहीं सुन सकती। प्लीज मुझे मेरे मायके छोड़ दो। इतना डिस्कशन मत करो प्लीज, तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। चलो मुझे मायके छोड़ो। अब तुम मानोगी नहीं, तुम भी बहुत जिद्दी हो। एक बात जो पकड़ लेती हो उसी पे चलती हो। तो ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, निपटा लूँगा। फिर तुमको शाम को ले चलूँगा, पहुँचा दूँगा मायके। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। ठीक है, जाओ अपना सामान पैक करो। मैं शाम को आता हूँ, फिर तुमको ले चलता हूँ। क्या ऑफिस जाना जरूरी है क्या? हाँ पारुल, ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। तुम अपना बैग एक पैक कर लो, मैं शाम को आऊँगा, तुमको ले चलूँगा, पहुँचा दूँगा। अब तो चेहरे पे हंसी लाओ। ऐसे मुरझाई मुरझाई शक्ल लेके जाओगी क्या अपने मायके? इस घर से निकलूंगी ना तभी मेरे चेहरे पे स्माइल आएगा। आओ फटाफट ऑफिस का काम निपटा के आओ। और जा रही हूँ मैं बैग पैक करने। और मुझे शाम को मायके छोड़ दो। कह तो दिया कि छोड़ दूंगा। तुमको तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं है। नहीं, विश्वास तो है, मगर शाम को जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। तो तुम अपना सामान वामान पैक कर लो। चलो काम बन गया। इतना गुस्सा नहीं दिखाती ना तो पति परमेश्वर तैयार भी ना होते। माता जी ना खा खा के भैंस होती जा रही है और मैं एक्सरसाइज भी ना करूं। माता जी चाहती है कि मैं भी उनकी तरह मोटी हो जाऊं। अच्छा तमाशा है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, कमरे में आ गई और देख ली। अब उनको चैन कैसे रहते बनेगा। चलो सफाई करो, सफाई अभियान। चलो बुढ़ा, अकेले साफ करोगी ना तो पता चलेगा। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। चले जल्दी जल्दी सामान पैक कर ले, नहीं तो देर हो जाएगी। हेलो, कहाँ हो तुम? पारुल, अब मैं तुमको क्या बताऊं। मैं तुमको लेने के लिए आ ही रहा था कि ऑफिस की सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया और मुझे बहुत चोट आ गई और मैं इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। क्या तुम सीढ़ियों से गिर गए? पारुल, गिरा नहीं हूँ, फिसल गया हूँ। और समझ लो मेरी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आ गई है। पैर में तो चोट लगी ही है और रीढ़ की हड्डी में भी चोट आ गई है। हे भगवान, ये कहाँ से आफत आ गई? पारुल, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको दीपावली के बाद ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। बस यही सोच रही हूँ कि भगवान को भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कितनी खुश थी मैं, जल्दी जल्दी सामान पैक कर ली कि शाम को निकलेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? चलो जाला साफ करे, घर की सफाई करे। नहीं नहीं पारुल, तुम मत सफाई करो, मैं हूं ना, मैं आके सफाई करूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? तुम फिसल के गिरे हो, चोट लगी है, फिर भी तुम सफाई करोगे? नहीं नहीं, मेरे रहते तुमको किसी काम को करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें कोई भी काम करने नहीं दूंगी। मैं सफाई कर लूंगी, आराम से कर लूंगी, धीरे धीरे रेस्ट करूंगी, फिर सफाई करूंगी। मैं पूरे घर का जाला वाला मार लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम हिलना डुलना मत। तुम जब तक स्वस्थ नहीं हो जाओगे तब तक कोई काम नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, अब फोन रखो, मैं जा रही हूँ घर की सफाई करने। हाँ हाँ ठीक है पारुल, तुम मेरी चिंता मत करना। यहाँ मेरी देख रेख करने वाले बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर नर्स। तुम परेशान मत होना, तुम घर की सफाई करो, ठीक है? अब मम्मी से लड़ाई झगड़ा मत करना। नहीं नहीं, मम्मी जी से मैं झगड़ा लड़ाई नहीं करूंगी, तुम तो जानते हो मेरा नेचर। मम्मी से मैं बहस भी नहीं करती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं सबको संभाल लूंगी, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ तो ठीक है पारुल, जाओ झाड़ू उठा लो और पूरे घर की सफाई कर डालो। हाँ हाँ, वही करने जा रही हूँ। हे भगवान, अच्छा आफत आ गया मेरे जीवन में। क्या सोची थी, क्या हो गया? सफाई करे, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बात सके ना पार, करमुआ तेरी हो गए हमार। यंग मैन, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आप घर जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब,
मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है। आप पहले ऐसे पेशेंट हैं जो घर नहीं जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है। डॉक्टर साहब, यहाँ कुछ भी आश्चर्य नहीं है। मैं अपने घर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं 2-3 दिन यहाँ पे रहना चाहता हूँ। आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, दीपावली का इतना बड़ा त्योहार है, मेरी वाइफ मायके जाना चाहती है। अगर मैं उनको मायके छोड़ दूंगा तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, और मम्मी मेरी ओल्ड है। घर की सफाई, घर का सारा काम धाम वो अकेले कैसे करेंगी? इसीलिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूँ। वाइफ को भी नाराज नहीं कर सकता हूँ और मम्मी को भी नाराज नहीं कर सकता हूँ। दोनों खुश, मैं यहाँ खुश। वेरी गुड जेंटलमैन, आइडिया बहुत अच्छा निकाले। हाँ, लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ठीक है श्रीमान, आप आराम करिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका जमीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से जाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।